मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर नजदीक है और दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। दोनों पार्टियों में बगावत भी देखने को मिल रही है और कई बागी नेता बीएसपी या अन्य छोटी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इन गतिविधियों की वजह से कांग्रेस को 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का मिजाज अलग अलग है और सर्वे में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: बघेलखंड, ग्वालियर चंबल, मालवा, भोपाल, महाकौशल और निमाड़। बघेलखंड में बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश शामिल हैं। बघेलखंड राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसमें कुल 56 सीटें हैं, जबकि भोपाल सबसे छोटा इलाका है जहां 25 सीटें हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मालवा निमाड़ को एक क्षेत्र मानते हैं, जबकि बुंदेलखंड और विंध्य को अलग अलग रखते हैं। कुछ विश्लेषकों द्वारा भोपाल को मध्य भारत भी कहा जाता है। पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस को चंबल, महाकौशल और निमाड़ क्षेत्र में अच्छी बढ़त मिली थी और 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी भी पार्टी को राज्य के सभी क्षेत्रों में बढ़त नहीं थी। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड क्षेत्र की 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है। बुंदेलखंड के कई इलाकों में पानी की समस्या बड़ा मुद्दा है, जिसका सीधा असर लोगों की आजीविका और कृषि पर पड़ता है। बेरोजगारी और अलग राज्य की मांग यहां बड़े मुद्दे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विंध्य इलाके में सवर्ण आंदोलन बड़ा मुद्दा था। फिलहाल बेरोजगारी यहां बड़ा मुद्दा है। विंध्य में सवर्ण आबादी ज्यादा है, जबकि बुंदेलखंड में ओबीसी और दलित ज्यादा हैं। कुछ जिलों में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। भोपाल बीजेपी का दूसरा मजबूत क्षेत्र है। पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में यहां पर लगातार जीत हासिल की है। ये शहरी और अर्ध शहरी इलाका है, जहां हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति अहम भूमिका निभाती है। भोपाल के शहरी इलाकों में अल्पसंख्यकों की तादाद 15% है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार इस क्षेत्र से आते हैं। महाकौशल में अनुसूचित जनजाति समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद सवर्ण वोटर हैं। साल 2013 तक इस क्षेत्र में बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस क्षेत्र में आगे निकल गई थी, क्योंकि ये कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है। रानी दुर्गावती की मूर्ति यहां भावनात्मक मुद्दा है। 2018 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार कानून यहां बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान की आधारशिला रखी है। बीएसपी के साथ गठबंधन करने वाली गणतंत्र पार्टी की यहां अच्छी खासी मौजूदगी है। ग्वालियर चंबल में राजघराना काफी प्रभावशाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। इस दौरान पार्टी ने इस क्षेत्र की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये क्षेत्र सवर्ण आंदोलन और अनुसूचित जाति के विरोध प्रदर्शनों का ठिकाना रहा है। सिंधिया बीजेपी में है। ऐसे में क्या बीजेपी इस क्षेत्र में वापसी करेगी? हालांकि सर्वे में कुछ अलग ट्रेंड दिख रहा है, जिसमें सिंधिया की पकड़ ढीली नजर आ रही है। मालवा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। यह क्षेत्र कृषि संकट का भी केंद्र है। 2018 में इसी इलाके के मंदसौर में फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 किसान मारे गए थे। कर्ज माफी यहाँ बड़ा मुद्दा है। राज्य में बड़ी संख्या में किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आए। अनुसूचित जनजाति का गढ़ निमाड़ मध्य प्रदेश का जनजातीय इलाका है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए राज्य में सुरक्षित 47 विधानसभा सीटों में से 19 इस क्षेत्र में है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। पिछले 3 चुनाव के दौरान बीजेपी बघेलखंड, भोपाल और मालवा में आगे रही है, जबकि 2018 में चंबल यानी सिंधिया का जो क्षेत्र है, महाकौशल ये कमलनाथ का क्षेत्र है और निमाड़ अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। अब अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों को आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी से देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो उतार दिए गए जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसके लिए। भले ही दिमनी से उतरे हैं, लेकिन दिमनी तक केंद्रित नहीं है। मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय की पकड़ मजबूत हो सकती है, तो यहाँ की सारी सीटों को प्रभावित करने की कोशिश है। वहीं उधर कमलनाथ हैं महाकौशल में, तो सबको पता है कि बीजेपी को भी पता है कि यहाँ पर, लेकिन प्रहलाद पटेल या अन्य ऐसे कई चेहरे हैं जो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों को साधने के भी प्रयास किए गए हैं। अब बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में पानी की समस्या हो, यहाँ पर जैन मतदाता भी काफ़ी तादाद में है और सागर का जो खास तौर पर इलाका है उसकी बात करूँ, बुंदेलखंड हालांकि थोड़ा सा और विस्तृत तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा इलाका यहाँ पर आता है। किसानों की बदहाली, पानी की समस्या, ये बहुत सारी चीज़, कनेक्टिविटी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुद्दा है। खैर, मुद्दों से आगे अलग अलग क्षेत्रों पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना कलरफुल है हमारा देश। ये
इतना प्यारा देश है कि यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदल जाती है, कदम कदम पर हम देखते हैं कि बिल्कुल एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मध्य प्रदेश को, अगर आप मध्य प्रदेश नहीं गए हैं तो दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा एक प्रदेश है, लेकिन इसमें भी आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहाँ का ट्रेंड ही बिल्कुल अलग होता है। मसलन मालवा निमाड़ को एक कर देखा जाता है और कुछ कुछ आप देखेंगे कि संस्कृति बड़ी एक जैसी होती है, लेकिन मालवा निमाड़ में बहुत 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 फ़र्क आ जाता है और वो बहुत लिहाज से है। वो आप बोली के लिहाज से तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल ट्रेंड्स के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने बताया, जनजातीय इलाका है, कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करने की इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का जो छोटा सा भी एक हिस्सा रहा था मध्य प्रदेश में, वो इस क्षेत्र को कवर करते हुए गया था। कांग्रेस इसको बड़ी गंभीरता से ले रही। हालांकि ये देखना होगा, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। दिलचस्प रहने वाला है मध्य प्रदेश का इस बार चुनाव। अलग अलग क्षेत्रों में क्या समीकरण है वो मैंने कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की।